हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, ये आपका क्लास 5th का मैं हिंदी का सॉल्व पेपर करवा रही हूँ। मतलब कि जो अब आपका पेपर आएगा, वार्षिक पेपर आएंगे आपके, वो पेपर किस तरीके का आएगा, उसमें आपको प्रश्नों को कैसे करना है, किस तरीके से लिखना है, कितना छोटा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है। ठीक है, तो ये आपका एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का पेपर है। ठीक है, इसी प्रकार का आपका पेपर इस बार आएगा। तो मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि पेपर कैसा आने वाला है और कितने नंबर का क्या आता है। ठीक है, तो समय आपका रहेगा 2.5 घंटे का और 60 नंबर का आपका इसमें पेपर रहता है। यह आपका हिंदी का पेपर है कक्षा 5 का। तो सबसे पहले बेटा हमारे आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेके 5 तक, जो हमारे ये एक एक नंबर के होते हैं। देखो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? जबलपुर में, सागर में, पातालकोट में, नागद्वारी में। तो ये प्रश्न मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये पातालकोट इसका आंसर है। भारिया जनजाति कहाँ रहती है? पातालकोट में। दूसरा, झांसी के बाद आजाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कहाँ बनाया था बेटा? सतारा नदी के किनारे। ठीक है, अगला देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश का पर्वतीय स्थल पूछ रहा है, जिसका नाम है पचमढ़ी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब जिसमें किसी की भावना व्यक्त हो रही हो। तो किसान, किसानता, किसानी, कृषक, किसानी। ठीक है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, का परमो धर्म, हमारा परम धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपके 5 विकल्प आएंगे जो आपको सही सही करने हैं बिल्कुल, और आपके 5 नंबर पक्के। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे खाली स्थान 6 से लेके 10 तक। प्रश्न 6 से लेके 10 तक हमारे खाली स्थान आएंगे, वो भी एक नंबर के होंगे। मतलब 5 नंबर विकल्प के और 5 नंबर खाली स्थान के। ठीक है, तो पहला देखिए, पथिकों को जलती दोपहर में, पंक्ति में पथिक शब्द का अर्थ क्या है? पथिक मतलब बेटा राहगीर, यात्री। ठीक है, दूसरा, ईदगाह, ये वाला पाठ सबने पढ़ा है, कहानी कितनी अच्छी है और सबको इसके प्रश्न पता होंगे। ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न बेटा कौन था? हामिद। ठीक है, जिसके पास पैसे भी नहीं थे वो सबसे ज्यादा खुश था। देखो अगला देखिए, ईश्वरचंद के पिता का नाम। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर वाला जो पाठ है उसमें हमने पढ़ा है, उनके पिता का नाम क्या है? ठाकुरदास। ठीक है, अगला देखिए, बादशाह अकबर ने सोचा, यह आपका दूसरा पाठ है बीरबल वाला। तो बादशाह अकबर ने सोचा लंका का राजा हमारा क्या कर रहा है? मजाक बनाना चाहता है। ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल पूछ के उसने पूछा था ना, बुद्धि का फल। अगला देखिए, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है बेटा, जिससे पुरुष का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, पुरुष मतलब जैसे आदमी, ठीक है, और स्त्री मतलब जैसे औरतें। ठीक है, जैसे चाची, नानी, भाभी, मामी, दीदी, है ना। और पुरुष जैसे चाचा, ताऊ, बाबा, दादा, मामा, मौसा, ये सब पुरुष। ठीक है, तो आपके 5 नंबर विकल्प के पक्के और 5 नंबर खालिस्तान के पक्के। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, इसी प्रकार का पेपर आएगा बिल्कुल डिक्टो। फिर आपके आएंगे कुछ अति लघु प्रश्न 11 से लेके 16 तक। 6 प्रश्न आपके अति लघु के आएंगे जो आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। उसमें बस आपको एक एक अक्षर लिखना है जो आपका मेन आंसर है। जैसे कि देखिए, प्रश्न 11 में इसने पूछा, पुष्प की अभिलाषा जो हमारा कविता है, उस कविता की रचयिता कौन है? आपने देखा होगा आपकी कविता लिखी है, उसके नीचे उनके रचयिता का नाम लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी। तो बस आपको इतना सा आंसर लिखना है, इसके आपके 2 नंबर। दूसरा, शिवाजी ने अपना स्वराज्य किसके चरणों में समर्पित किया? तो बेटा शिवाजी वाला पाठ आपने पूरा पढ़ा है, मैंने पूरे प्रश्न उत्तर करवाए हैं आपको।
तो उन्होंने जो अपना स्वराज्य था वो किसके चरणों में समर्पित किया था? जो उनके गुरु थे समर्थ रामदास, उनके चरणों में। ठीक है, सिर्फ एक नाम का आंसर है। देखो, परिधान, परिधान का मतलब होता है बेटा कपड़े। इसमें शब्द पूछा है, परिधान शब्द का अर्थ मतलब कपड़े। ठीक है, तो देखो 3 प्रश्न ये रहे और 3 ये रहे आपके। अति लघु के आपके 6 प्रश्न हैं जो 2-2 नंबर के हैं, मतलब 12 नंबर फ्री के। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं। ठीक है, देखो जल, जल का पर्यायवाची पूछा है, मैंने आपको काफी बार बताया है जब आपको पढ़ाया है। पानी, नीर, अंबु, तोय, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, गढ़ आला सिंह गेला, यह कथन किसका था बेटा? शिवाजी का। जब शिवाजी अपने युद्ध कर रहे थे तो उनके काफी सारे सैनिक मारे गए थे। ठीक है, तो उनमें से एक और मारा गया था, तो उन्होंने ये बोला था गढ़ आला सिंह गेला। ठीक है, मतलब हमने किला तो जीत लिया लेकिन अपने सिंहगढ़ को खो दिया। ठीक है, तो ये शिवाजी ने कहा था। देखिए अगला, देखिए, रश्मि आम खाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बेटा हमारी 2 प्रकार की क्रिया होती हैं, एक सकर्मक और दूसरी अकर्मक। अकर्मक, सकर्मक मतलब जिसमें पूरा वाक्य हो, जिसमें क्रिया हो, वर्ब हो, सब हो। ठीक है, जैसे रश्मि आम खाती है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया। और अगर इसमें से हम आम हटा दें, रश्मि खाती है, तो वो अकर्मक क्रिया, जिसमें आपको ये ना पता हो कि कौन सी क्रिया हो रही है, वो अकर्मक है। जैसे राम खेलता है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया। और राम क्रिकेट खेलता है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया। तो इसमें रश्मि आम खाती है, हमें पता है रश्मि क्या खा रही है, तो ये सकर्मक क्रिया। ठीक है, आ गया समझ में? देखो बेटा 5 नंबर विकल्प के, 5 नंबर खाली स्थान के और 12 नंबर अति लघु प्रश्नों के। ठीक है, 22 नंबर हो गए आपके और बहुत ही सरल है, एक एक लाइन का आंसर है, बस एक एक शब्द का है, लाइन भी छोड़ो आप। तो इसे आप अच्छे से तैयारी करें, जैसे मैंने आपको पूरे पाठ करवाए हैं ना सारे, सबको अच्छे से याद करें। ठीक है, अब आएंगे हमारे लघु प्रश्न 17 से लेके 22 तक। 6 प्रश्न आपके कौन है? अति लघु के, जिसमें हमें 30-40 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक अंक 3 निर्धारित है, मतलब 3 अंक का प्रश्न है आपका, ये 3 नंबर का। 30-40 शब्द मतलब अब आप 3-4 लाइन लिख लो, ये मान के। ठीक है, 3-4 लाइनों में आंसर देना है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हमारा आता है प्रश्न 17। प्रश्न 17 इसने दिया है, विद्यासागर जी के पिता को नौकरी मिलने के बाद किस बात की कसक थी? मतलब जो विद्यासागर थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उनका परिवार काफी गरीब था। उनके पिता को नौकरी तो मिल गई थी लेकिन वो फिर भी परेशान थे। क्यों? क्योंकि बेटा वो ये इसलिए परेशान थे कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे, उच्च शिक्षा। ठीक है, तो विद्यासागर के पिता को नौकरी मिलने के बाद इस बात की कसक थी कि वे अपने बेटे ईश्वरचंद को उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे थे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 3 लाइन का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लघु प्रश्नों में आ जाएगा। फिर हम चलेंगे प्रश्न 18 पर। हम भी सीखें, कविता है ना आपकी, उसकी 4 पंक्ति लिखनी है, तो सबको याद होगी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देती, हवा नया जीवन देती है। ठीक है, ये आपकी कविता है ना, तो उसमें से इसने 4 लाइन पूछ ली हैं। तो जो आपकी किताब में 3-4 कविताएं हैं, सबकी 4-4 लाइन जरूर याद करके रखें, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आता रहता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें एक, और शेयर जरूर कर दें। अब प्रश्न 19 देखिए, उन्नत खेती उत्तम खेती, ये राजेंद्र वाला पाठ है जो फसल करता है। कि पात्र राजेंद्र की आय का साधन क्या था बेटा? वो आय मतलब वो पैसे कैसे कमाता था? तो बेटा वो खेती से पैसे कमाता था। उसने अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या किया? उसने पैसा और कमाने के लिए क्या किया? तो बेटा राजेंद्र की आय का मुख्य साधन खेती था। राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के साथ साथ
सब्जियों की खेती की, है ना, और गाय भैंसों को पालना शुरू कर दिया। तो उससे पैसे में वृद्धि हो गई, खेती भी करता था, सब्जियां भी उगाता था और गाय भैंस पाल के दूध भी बेचता था। तो पैसे उसके पास ज़्यादा आने लगे, आय होने लगी उसकी ज़्यादा। ठीक है, देखो ये भी 3 लाइन का प्रश्न है। जो लघु है ना वो सारे 3-4 लाइन के लिख दो आप। फिर आता है हमारा प्रश्न 20। आपके मित्र या सहेली को गर्मियों की छुट्टी में अपने यहाँ आने का निमंत्रण देने के लिए एक पत्र लिखिए। मतलब आपको जैसे अपनी सहेली को बुलाना है या अपने दोस्त को बुलाना है छुट्टियों में, तो आप उसे पत्र कैसे लिखते हो? देखो उत्तर 20। पहले आप तारीख लिखेंगे, मतलब जिस दिन की तारीख है उस दिन की आप तारीख लिखेंगे। ठीक है, उस जगह का नाम लिखेंगे जहां आप उसे पत्र भेज रहे हो। ठीक है, फिर अपने मित्र का नाम लिखेंगे। फिर हम पत्र इस प्रकार से लिखते हैं कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे। जैसे, आशा है तुम सकुशल होगे, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। मैं तुम्हें इन छुट्टियों में अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती हूँ या करता हूँ। हम यहाँ साथ में बहुत मजे करेंगे, घूमेंगे और खेलेंगे। मुझे तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपने माता पिता से अनुमति लेकर जल्द बताना कि तुम कब आ रहे हो। तुम्हारी मित्र, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो जब हम किसी को ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे, मैं तुम्हारा दोस्त ये रोहन बोल रहा हूँ और आप मेरे यहाँ पर आ जाओ, मेरी छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो तुम भी आ जाओ, हम दोनों साथ में खेलेंगे घूमेंगे। ठीक है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। बस इसका ध्यान रखें कि तारीख, शहर का नाम और अपने दोस्त का नाम, और यहाँ नीचे अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं। तो एक ना एक पत्र जरूर आएगा। ठीक है, तो इसे लिखना जरूर सीख लें। फिर आता है हमारा प्रश्न 21। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि क्यों दी गई? ज्योतिबा फूले वाला पाठ आप सभी ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। ज्योतिबा फूले बेटा पहली स्त्री थी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और दूसरों को शिक्षा दी थी। तो बेटा उन्हें उपाधि क्यों मिली? ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि उनके सामाजिक सुधार कार्यों, महिला शिक्षा और दलित उत्थान के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए दी गई। क्यों मिली बेटा उन्होंने? क्योंकि समाज में उन्होंने काफ़ी सारे सुधार कार्य किए थे, महिलाओं को शिक्षा दी थी और जो गरीब लोग थे उनको भी मदद की थी, इसलिए उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। प्रश्न 22। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, ये दो विशेषण की परिभाषा, इन्हें दोनों तीनों को याद कर लेना। ठीक है, देखिए ये भी 3 लाइन का प्रश्न है क्योंकि ये सब लघु हैं हमारे 22 तक। तो उत्तर 22। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में हम किसी का नाम लिखते हैं, जैसे राम, तो हम राम की जगह यहाँ क्या लिखेंगे? वह। ठीक है, जैसे राम घर जाता है, वह घर जाता है। ठीक है, मीरा, जैसे मान लो कोई लड़की है, मीरा मीरा कहाँ जा रही है, तो वह कहाँ जा रही है। ठीक है, इसलिए हम उनकी जगह पे मैं, तुम, हम, वह, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ये सर्वनाम है सभी हमारे। ठीक है, इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे 17 से लेके 22 तक। 6 प्रश्न, और ये हैं 3-3 नंबर के। ठीक है, तो 18 नंबर हो गए इसके। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये प्रश्न भी बहुत हमारे आसान होते हैं। सबसे बाद में आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से लेके 26 तक। जो 4 प्रश्न हैं हमारे, वो बेटा ये 5-5 नंबर के होते हैं, मतलब 20 नंबर के। ठीक है, तो अब हमारे लास्ट दीर्घ प्रश्न है, इनको हम देख लेते हैं। 70-80 शब्दों में लिखना है, मतलब आप लिख सकते हो 6-7 लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसने प्रश्न 23 में बोला है, पाठ का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपकी वो जो कविता है ना, मध्य प्रदेश का गीत, उसमें आता है ऋषि अगस्त्य और दंडक वन, इनके ऊपर टिप्पणी, मतलब इनके बारे में। तो ऋषि अगस्त्य कौन थे बेटा? ऋषि अगस्त्य
एक महान वैदिक ऋषि थे जो सप्त ऋषियों में से एक माने जाते थे। आपने सुना होगा सप्त ऋषि के बारे में। और हमारे 4 वेद हैं, उन ऋग्वेद जो था हमारा, उसमें जो अनेक मंत्र हैं बेटा, मित्र हो गया है यहाँ पे, आप मंत्र लिख लें, ठीक है। मंत्रों के दृष्टा हैं। ये वशिष्ठ मुनि के भाई हैं और पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे और इनकी पत्नी का नाम था लोपामुद्रा, ठीक है। तो ये जानकारी है ऋषि अगस्त्य के बारे में। फिर है दंडक वन। दंडक वन, जिसे हम दंडकारण्य भी कहते हैं, प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध वन और क्षेत्र है जो विंध्याचल पर्वत से लेकर गोदावरी तक फैला हुआ है। ये एक वन है, ठीक है। तो हमने थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में लिख दिया है। तो आपको दीर्घ प्रश्न इतना बड़ा तो लिखना पड़ेगा बेटा, कम से कम 6-7 लाइन का, ठीक है। आगे आता है हमारा प्रश्न 24। शिक्षक बनने पर सावित्री बाई को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो बेटा सावित्री बाई को शिक्षक बनने पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे लोगों के ताने सुनना और उन पर पत्थर व गोबर फेंकना, ठीक है। तो लोगों ने काफी ताने मारे थे। ये प्रश्न मैंने छोटा कर दिया है, आप इसे चाहें तो और भी बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 25, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, मतलब इस तरीके की कहानी है, उसमें से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, फिर प्रश्न छांट के आपको इसमें से लिखने हैं, ठीक है। जैसे देखो, मैं कहानी पढ़ देती हूँ। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? दूधराज, जो एक सुंदर पक्षी है। इसका सिर काला है और बाकी का शरीर पूंछ तक दूध की तरह सफेद है। बुलबुल की तरह इसके सिर पर कलगी है, इसलिए इसे हम शाही बुलबुल या हुसैनी बुलबुल भी कहते हैं। यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। यह लगातार भ्रमण करते हुए लंबी और तेज उड़ान भर सकता है। दूधराज घने पतझड़ी वनों में, बांस के वनों में या कम घने वनों के छायादार भागों में रहना पसंद करता है। यह सदा पेड़ों पर रहने वाला चंचल पक्षी है। दूधराज कलाबाजी करते हुए हवा में उड़ते कीड़े मकोड़े और मक्खियों को चोंच में दबाकर अपने स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको इस कहानी में से देख देख के आंसर देने हैं। तो ये तो बहुत सरल है, तो ये तो आपके 5 नंबर फ्री के हो गए, है ना, क्योंकि देख देख के ही तो बताना है। जैसे दूधराज की पूंछ का रंग बेटा कैसा है? सफेद। हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? दूधराज। दूधराज अपना शिकार कहाँ करता है? हवा में। और दूधराज का मुख्य भोजन क्या है? कीड़े मकोड़े और मक्खियां, ठीक है। और दूधराज कहाँ रहना पसंद करता है बेटा? घने पतझड़ी वनों, बांस वनों या कम घने वनों के छायादार भागों में। तो आपको इसमें से देख के ये 5 प्रश्न के आंसर देने हैं, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न 25 और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है जो आप जरूर करें। प्रश्न 26, हमें किसी पर भी 5 वाक्य लिखने हैं। आपको 3 लाइनें दी जाएंगी, मतलब 3 टॉपिक दिए जाएंगे जिनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। जैसे अपनी सहेली के बारे में, या अपने कोई त्योहार के बारे में, या विद्यालय के बारे में, और कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर आएगा। ये 5 लाइन और 5 नंबर आपके। जैसे मैंने लिखा है मेरा विद्यालय के बारे में, किसी एक के बारे में लिखना है। तो जैसे आप, मेरा विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है, यह शहर के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक है। विद्यालय में बड़े और हवादार कमरे हैं। यहाँ एक बड़ा खेल और पुस्तकालय भी है, खेल का मैदान और पुस्तकालय भी है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है, ठीक है। इस प्रकार से। या त्योहार के बारे में आए तो आप दीपावली, होली किसी के बारे में भी लिख दें। दीपावली हिंदुओं का त्योहार है। दीपावली पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दीपावली पर दिए जलाए जाते हैं। दीपावली पर हम पटाखे चलाते हैं, हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, घर घर जाकर मिठाई बांटते हैं, घरों की सजावट करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एक तो ये ऐसे 5 लाइन का आपको कोई भी टॉपिक आ जाएगा लिखने के लिए। एक आपको पत्र आएगा लिखने के लिए, है ना। और एक आपको ऐसे गद्यांश दे दिया जाएगा कहानी, उसमें से प्रश्न छांट के लिखने हैं। बहुविकल्प, अति लघु और खालिस्तान तो आपको छोटे छोटे प्रश्न तो याद कर ही लोगे आप लोग।
तो कम से कम आपके 60 में से 55 नंबर आने चाहिए, क्योंकि बहुत सरल है। ठीक है, आपका सारा पेपर इसी प्रकार का आएगा और आप अच्छे से तैयारी करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जाने से पहले इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और आपके जब पेपर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे सभी बताएंगे कि आपके कितने नंबर आए अपने नाम के साथ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे किसी और पेपर में, जैसे गणित का पेपर है, पर्यावरण का है, मैं सबका बनाऊंगी। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।